वेलकम टू स्टडी बाय सनी में आपका स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? तो बताइए दोस्तों, बताइए आप लोग। ये हमारे उत्तर हैं, बताइए। वाष्पन जिसे वेपोराइजेशन कहते हैं, विसरण, ऊर्ध्वापातन, वाष्पीकरण जिसे इवेपोरेशन कहते हैं। तो कौन सा होगा दोस्तों हमारा? तो ये हमारा विसरण होगा। विसरण से क्या होता है कि दोस्तों कोई कमरा है, उसके अगर एक कोने पे हम किसी सेंट की शीशी को रख देते हैं तो जो उसकी खुशबू होती है वो पूरे कमरे में फैल जाती है यहाँ पे। तो किसके कारण? वो विसरण के कारण होती है। तो हमारा पहले का बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल अधिक श्यान होता है, तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है, तेल पानी में नहीं घुलता है, तेल पानी से हल्का होता है। तो बताइए। जो दोस्तों जब कभी आपने देखा होगा कि किसी बर्तन में अगर पानी रखा होगा उसमें तेल गिर जाता है तो वो तेल ऊपर की तरफ ही रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है, इसलिए क्या करता है वो पानी के ऊपर तैर जाता है। तो हमारा 2 का बी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि, कोई पेंडुलम है दोस्तों, अगर उसको हम चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसकी जो समय अवधि होगी क्या होगी? घटेगी, शून्य हो जाएगी, बढ़ेगी, उतनी ही रहेगी। देखिए दोस्तों ये होता फार्मूला पेंडुलम के लिए, टी बराबर 2π√L/g। अगर जी का मान क्या होता है फिर चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है दोस्तों। अगर यहाँ पर 1 है तो चंद्रमा क्या होगा? 6 हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा क्या होता है कि इसका जब यहाँ पर 1 है तो वहाँ पर 6 हो जाएगा। तो जब 6 होगा ये जी का मान बढ़ेगा तो क्या एक्चुअली दोस्तों क्या होगा कि टी का मान भी वहाँ पे बढ़ जाता है। टी का मान भी बढ़ेगी तो क्या होगा? हमारा पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी? बढ़ जाएगी, समय अवधि अधिक लगेगी। पेंडुलम ये होता है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, ये होते कोई ये ऐसे चलते हैं, यहाँ होता है एक, यहाँ होता है, ये ऐसे से चलते रहते हैं। जब इसकी क्या होते हैं, जी का मान बढ़ जाता है तो जी का मान जब वहाँ बढ़ा जाता है दोस्तों, वहाँ कम हो जा सॉरी दोस्तों जी का मान वहाँ कम हो जाता है तो क्या करता है कि उसकी क्या होती है, इस पेंडुलम को बढ़ जाती है उसकी, अब मतलब उसका जो आवर्तकाल मतलब जिसका समय वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये बताइए। निम्नलिखित में से क्या वेक्टर परिमाण है? मतलब पूछा दोस्तों वेक्टर में सदिश राशि पूछा, कौन सा सदिश राशि है? सदिश राशि में क्या होता है दोस्तों, दिशा के साथ साथ परिमाण भी उपस्थित होते हैं। दिशा के साथ साथ क्या होता है? परिमाण भी होते हैं। दिशा के साथ परिमाण भी होते हैं ये सदिश राशि में। तो कौन सा होगा? विस्थापन, बल, आपूर्णीय, आघूर्ण होता है दोस्तों, गति, वेग। तो निम्न से क्या होगा वेक्टर? वेग जो होगा ये सदिश राशि होती है, बाकी ये सब अदिश राशियां हैं। तो हमारा 4 का डी नंबर सही होगा। तो दोस्तों आप लोग सदिश और अदिश राशियां सभी पढ़ के जाना, क्योंकि दोस्तों ये इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये बताइए आप लोग। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट जो घंटा होता है किसके बराबर होता है? 32 मेगाजूल, 3.6 मेगाजूल, 3.8 मेगाजूल, 4.0 मेगाजूल। बताइए दोस्तों, ये पिछले वीडियो में हम आपको ये क्वेश्चन बताए थे, तो आप बताइए, आपको याद होगा तो बताइए कितना होगा? 1 किलोवाट घंटा में जो होता है 3.6 मेगाजूल के बराबर होता है। तो हमारा 5 का बी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग। रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार होता है? जो हमारे घर में फ्रिज होती है दोस्तों,
वो किस कारण मतलब कि किस कार्य द्वारा कार्य करती हैं? वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा, फ्रीजर में जमा हुई बर्फ द्वारा, संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कोई नहीं होगा यहाँ पे। तो बताइए, रेफ्रिजरेटर में जो होता है शीतलन किस प्रकार होता है दोस्तों? वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा क्या होता है कि वो ठंडा रहता है। वाष्पशील द्रव के कारण ही उसको वाष्पन जो होता है वो रेफ्रिजरेटर जो होता है वो ठंडा होता है। तो हमारा 6 का ए नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, हमारा कौन सा क्वेश्चन था? ये था हमारा एक्स किरण। एक्स किरणें क्या है? एक्स किरणें क्या है? ऋणात्मक रूप से अवशेषित कण, निष्प्रभावी कण, निष्प्रभावी कण, धनात्मक रूप से अवशेषित कण या इनमें से कोई नहीं। तो एक्स किरण क्या होती है दोस्तों? ये होती हैं, ये हमारी निष्प्रभावी कण होती है, निष्प्रभावी कण। 7 का बी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए, कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो कपड़ा होता है दोस्तों, कोई कपड़ा होता है, अगर उसमें जंग लग जाती है तो उसके जो धब्बे हो जाते हैं उसको हटाने के लिए हम किस केमिकल या किस पदार्थ का यूज करते हैं? चूना का, मिट्टी का तेल, पेट्रोल या ऑर्गेनिक अम्ल। तो बताइए आप लोग कौन सा होगा? तो ये होगा ऑर्गेनिक अम्ल। ऑर्गेनिक अम्ल का हम कपड़े के जो धब्बे होते हैं या जंग होते हैं उसको हटाने के लिए हम ऑर्गेनिक एसिड का प्रयोग करते हैं। तो 8 का डी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए आप लोग, रासायनिक रूप से मिल का मैग्नीशिया क्या होता है? रासायनिक रूप से मिल का मैग्नीशिया किसे कहते हैं? दोस्तों, जो आप लोग इनो पीते हैं, इनो में ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये होता है हमारा। 9 का डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये हमारा 10 नंबर है दोस्तों। बताइए, 10 नंबर का ये प्रश्न था दोस्तों, ये उत्तर है। अब देखिए प्रश्न को, बताइए आप कौन सा होगा सही। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें तथा दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। सही उत्तर चुनें, यहाँ उत्तर होगा दोस्तों, सही उत्तर चुनें। बहुलीकरण में एक ही प्रकार के अणु परस्पर संयोग करते हैं। बहुलीकरण में कार्बन परमाणु नया बंधन नहीं बनाते हैं। बहुलीकरण में जल आदि के छोटे अणु मुक्त हो जाते हैं। तो बताइए क्या होगा? तो दोस्तों, बहुलीकरण में एक ही प्रकार के अणु परस्पर संयोग करते हैं, ये बात सही है। बहुलीकरण में कार्बन परमाणु नया बंधन नहीं बनाते, ये भी सही है। बहुलीकरण में जल आदि के छोटे अणु मुक्त होते हैं, नहीं दोस्तों, ये गलत बात है कि अणु मुक्त नहीं होते हैं। तो हमारा कौन सही होगा? 1 और 2 नंबर सही होगा। 10 का 1 और 2 नंबर किस में है? 1 और 2 ये दोस्तों सी नंबर में है, तो ये हमारा सही होगा। बी, 10 का बी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया सब सवाल है, तो आप लगाइए और प्रैक्टिस कीजिए। बताइए हमारा 11 नंबर, CaC2, यह दोस्तों CaC2 जल से उपचारित करने पर यह देता है। जल से उपचारित करने पर क्या देता है दोस्तों? जल से ये जल के साथ H2O, तो क्या देगा ये? एथेन, एथिलीन, एसिटिलीन या मेथेन। तो क्या देता है दोस्तों? ये जल से उपचारित करने पे हमें एसिटिलीन देता है। क्या देता है? एसिटिलीन। तो 11 का सी नंबर हमारा सही होगा, एसिटिलीन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बताइए आप लोग, दोस्तों ये आपको हम पिछले वीडियो में बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोग बताइए इसका उत्तर। सिरका जिसे विनेगर निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है? बताइए
सिरका निम्न से किसका वाणिज्यिक नाम है? नींबू का अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोलिक अम्ल, आज्ञालिक अम्ल। तो बताइए सिरका में क्या पाया जाता है? नींबू में दोस्तों ये पाया जाता है, देखिए नींबू में जो पाया जाता है एक बोलते हैं सिट्रिक एसिड। एसिटिक अम्ल में सिरका जो होता है इसमें क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। HCl ये हाइड्रोक्लोरिक जो होता है हमारे पेट में पाया जाता है आमाशय में दोस्तों। और जो ऑक्जेलिक एसिड होता है ये टमाटर में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड जो होता है ये टमाटर में पाया जाता है। ये तो हमारा 12 का कौन सा सही होगा दोस्तों? ये हमारा एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। तो हमारा 12 का बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए CH2OH का रासायनिक सूत्र है, इसका नाम बताइए। रासायनिक नाम बताइए दोस्तों, ये तो रासायनिक सूत्र है, इसका रासायनिक नाम बताना है। तो एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल या प्रोपिल अल्कोहल। बताइए दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ये सब पढ़े होंगे, 10 तक आपने पढ़ा होगा दोस्तों। तो जो पहला होता है वो क्या होता है? CH2, फिर CH3, फिर C4H5, ऐसे पढ़ा होगा दोस्तों। तो जो हमारा पहला होता है क्या होता है? मेथ एथ। तो हमारा क्या होगा? CH2 मेथिल अल्कोहल, OH से अल्कोहल होता है। तो हमारा 13 का बी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये बताइए परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं। परमाणु जो न्यूक्लियस बने होते हैं उसके अंदर क्या होता है दोस्तों? आपने देखा ऐसे परमाणु की संरचना होती है, अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं नाभिक बोलते हैं, उसके अंदर जो बने होते हैं उसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर जो होते हैं दोस्तों ये प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, बाहर जो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर लगाते हैं। तो कौन सा होगा? नाभिक में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। 14 का ए नंबर हमारा सही होगा। तो ये दोस्तों बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बताइए, आप लोग बताइए दोस्तों, जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे कहते हैं। जब जल क्या होता है दोस्तों? स्वयं किसी रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिल जाता है तो उसे कहते हैं कार्बोनेशन, जल योजन, विसिलिकेशन या ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं दोस्तों? बताइए। तो जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे बोलते हैं जल योजन। तो क्या बोलते हैं दोस्तों? जल योजन। 15 का बी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये बताइए, आप लोग सूखी बर्फ जिसे ड्राई आइस बोलते हैं, ड्राई आइस। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, जो शादी विवाह में जो धुआं जो आर्टिफिशियल धुआं जिसे कृत्रिम धुआं बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है? वो सूखी बर्फ ही, जिसे ड्राई आइस ही होता है, उसको उड़ाया जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है दोस्तों? बर्फ के क्यूब और नमक, बर्फ के क्यूब और बुरादा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, द्रव नाइट्रोजन। तो उसके अंदर क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है दोस्तों। तो वो सूखी बर्फ बोलते हैं उसको। वो क्या करते हैं कि इसको कृत्रिम धुआं बनाकर उससे क्या करते हैं? उड़ाया जाता है। तो 16 का सी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है, क्योंकि उसमें जो अम्ल वर्षा होती है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि जो हमारे वनस्पति को नष्ट कर देती है, खराब कर देती है। तो नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है या ओजोन होती है। बताइए कौन सा होता है हमारा? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है दोस्तों, जो कि क्या करता है? हमारे वनस्पति को नष्ट करने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
हमारे वनस्पति को नष्ट कर देती है। कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल। 17 का बी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको स्टार लगा लेना। आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये बताइए वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबड़ का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है। जो प्राकृतिक रूप से जो रबड़ मतलब प्राप्त किया जाता है, उसका निर्माण ब्लॉक जो होता है दोस्तों, क्या होता है? विनाइल क्लोराइड, नियोमीन, आइसोप्रीन या एसिटिलीन। बताइए आप लोग कौन सा होगा? प्राकृतिक रबड़ का जो बुनियादी रासायनिक होता है दोस्तों, आइसोप्रीन होता है। इसे हम कहते हैं रबड़ का बनाया जाता है। तो कौन सा? 18 का हमारा सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए लोहे में जंग लगता है। लोहे में जंग लगता है किसके कारण दोस्तों? लोहे में जो जंग लगता है वो किसके कारण? संक्षारण के कारण, अपसल्कन के कारण, या कार्बोनेटीकरण के कारण, या ऑक्सीकरण के कारण। बताइए दोस्तों, लोहे में जंग लगता है वो किसके कारण लगता है? वो ऑक्सीकरण के कारण क्या होता है? लोहे में जंग लगती है। तो हमारा 19 का डी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज क्या है? खनिज जो हमारे दोस्तों जमीन के अंदर से वो जो खनिज निकाले जाते हैं, तो क्या होते हैं? खनिज को क्या बोलते हैं? द्रव, गैस, ठोस या ये सभी। तो खनिज क्या होते हैं दोस्तों? ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे हुआ सोना, तांबा, कोयला, ये सब क्या होते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, इसे खनिज बोला जाता है दोस्तों। तो हमारा 20 का सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये बताइए एक ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु किससे बंद होते हैं? एक ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु किससे बंद होते हैं? तो बताइए, 1 आबंध द्वारा, 2 आबंध द्वारा, 3 आबंध द्वारा, 4 आबंध द्वारा। तो बताइए कौन सा होगा? तो ये हमारा 21 का डी नंबर हमारा सही होगा। 4 आबंध द्वारा क्या होते हैं? ये बंधे होते हैं। एक ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु किससे बंधे होते हैं? ये 4 आबंध द्वारा बंधे होते हैं। किसका डी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों, ये रक्त जो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रक्त क्या होता है? रक्त क्या होता है? उपकला उत्तक, पेशी उत्तक, प्रजनक उत्तक या संयोजी उत्तक। बताइए, ये पूछा जाता है दोस्तों। तो ये रक्त क्या होता है? ये एक संयोजी उत्तक होता है। रक्त क्या होता है? एक संयोजी उत्तक में आता है। तो हमारा 22 का डी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए सामान्यतः निषेचन होता है आच्छादित योनि में, गर्भाशय में, ग्रीवा में या डिंब वाहिनी नली में। तो बताइए, जो निषेचन की प्रक्रिया होती कहाँ पे होती है? डिंब वाहिनी नली में होती है। डिंब वाहिनी नली में होती है। 23 का हमारा डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, बताइए, ये आप लोग बताइए मधुमक्खियाँ के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? मतलब कहने का मतलब दोस्तों, मधुमक्खी के जो अध्ययन कहलाता है क्या कहलाता है? पीसी कल्चर, एपी कल्चर, सेरिकल्चर, सिल्वीकल्चर। तो बताइए कौन सा होता है दोस्तों? बताइए आप लोग। मधुमक्खियों को जो होता है दोस्तों, ये एपी कल्चर कहलाता है एपी कल्चर। मधुमक्खियों में क्या होता है? एपी कल्चर कहलाता है। इसके अध्ययन को एपी कल्चर कहा जाता है। वही दोस्तों सेरिकल्चर जो होता है, ये देखिए, ये रेशम के कीट के लिए होता है। रेशम के कीट के अध्ययन के लिए क्या होता है? बोलते हैं सेरिकल्चर। वही दोस्तों पीसी कल्चर किसे बोलते हैं? तो पीसी कल्चर होता है मछली पालन के लिए। मछली जो पालन होता है इसको बोलते हैं पीसी कल्चर। और वही दोस्तों देखते हैं हम, ये बोलते हैं सिल्वी कल्चर, जिसे बोलते हैं सिल्वी कल्चर। ये होता है दोस्तों वनी वृक्षों के अध्ययन के लिए। जो वन के वृक्ष होते हैं, वन वृक्षों के अध्ययन के लिए किया जाता है। वन के वृक्षों के लिए क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है सिल्वी कल्चर हमारा। तो हमारा कौन सा सही होगा दोस्तों? 24 का
बी नंबर हमारा सही होगा, 24 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधे को आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण मतलब दोस्तों जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उसमें कौन सी उन्हें गैस की आवश्यकता पड़ती है? हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की या कार्बन डाइऑक्साइड की? तो बताइए आप लोग कौन सी गैस की ज़रूरत पड़ती है हमें? तो उस समय हमें क्या करती है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। पौधे में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। भाई दोस्तों मनुष्य में क्या उनकी ज़रूरत पड़ती है? तो मनुष्य में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। क्या करते हैं दोस्तों, हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो हमारा 25 का कौन सा होगा? 25 का डी नंबर, 25 का डी नंबर। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।